Hello dear students, how are you all? You all are welcome back in MPI's online session और हम पढ़ रहे थे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 12 जिसको हमने दो पार्ट्स में पढ़ा था, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर देती हूँ और आपको मैं थोड़ी बहुत हिंट्स भी बताऊंगी तो जिससे आपको क्वेश्चन को आंसर्स लिखने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। Look at the given picture and identify the disease the person is suffering from. हमें इस पिक्चर की तरफ देखना है और बताना है कि इस पिक्चर में जो इंसान है उसको कौन सी डिजीज हुई है। हमको दिख रहा है कि ये जो पर्सन है उसकी आंखों का जो व्हाइट पार्ट है वो येलो हो चुका है, मतलब व्हाइट पार्ट से येलो में चेंज हो गया है। तो मैंने आपको ये जो टेबल है उसको नोटबुक में बनाने के लिए कहा था क्योंकि मैंने आपको बताया था ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो जो जॉन्डिस लिखा हुआ उसमें बताया गया उसके सिम्टम्स, येलोइंग ऑफ स्किन एंड द व्हाइट पार्ट ऑफ द आईज, आंखों का जो व्हाइट पार्ट होता है उसका, और नेल्स का येलो हो जाना, और जो यूरिन होती है उसका कलर येलो हो जाना, नेल्स और वॉमिटिंग होना, ये सब किसके सिम्टम्स है? जॉन्डिस के। तो उसका आंसर क्या होगा? जॉन्डिस। ये देखिए यहाँ पे सेम बताया गया, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जॉन्डिस। सभी को पता है ये बहुत इजी है। सेकेंड, हाउ इज मलेरिया डायग्नोस्ड? मलेरिया का डायग्नोसिस कैसे होता है? तो ब्लड टेस्ट से, ब्लड टेस्ट कराएंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि हमको मलेरिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि मलेरिया इज डायग्नोस्ड बाय द ब्लड टेस्ट। ये देखिए इस पैराग्राफ में पूरा बताया गया है कि किस तरीके से होता है और ये पैराग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, अच्छे से समझाया भी था। तो डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया ब्लड टेस्ट आप लिखेंगे कि द डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया इज डन बाय ब्लड टेस्ट। उसके बाद में आपको इस पैराग्राफ को पढ़ के उसमें से 2-3 लाइंस अच्छे से लिखनी है अपने लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू मस्किटोज स्प्रेड मलेरिया? जो मच्छर होते हैं वो मलेरिया कैसे फैलाते हैं? ये जो पैराग्राफ है, हाउ मस्किटोज स्प्रेड मलेरिया, ये इसमें तो आप कुछ लैंग्वेज भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यही इसका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसका आंसर तो आपको पता चलेगा। और ये मैंने आपको समझाया भी है कि मलेरिया जर्म होता है उसके द्वारा स्प्रेड होता है। जब एक मच्छर, फीमेल एनाफिलिस जो मस्किटो होती है वो एक मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है तो दूसरा जो हेल्दी पर्सन होता है उसको मलेरिया हो जाता है। तो मलेरिया इज कॉज्ड बाय मलेरिया जर्म से लेकर फीमेल एनाफिलिस मस्किटो तक आपको लिखना ही होगा। ये बहुत ही इजी है और समझ में आ ही गया होगा आप सबको, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो आपको ये लिखना है, पूरा पैराग्राफ आपको लिखना ही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय कंटामिनेटेड वाटर? आई थिंक मैंने आपको कंटामिनेटेड वाटर की डेफिनेशन लिखने के लिए बताया था। अगर आपने नहीं लिखी है तो आप लिख लीजिएगा और ये आंसर में लिख लीजिएगा, 2 बार नहीं लिखेंगे तो चलेगा। अगर आपने नोट्स में लिखा है तो आपको आंसर में लिखना ही है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। कंटामिनेटेड वाटर एंड डिजीजेज इट कोजेज, ये पैराग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अच्छे से और इसमें मैंने आपको बताया था कि ये कंटामिनेटेड वाटर वो होता है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या फिर डर्टी है ना जर्म्स हो, डर्टी वाटर हो, या फिर जो सीवेज होता है, वेस्ट मटेरियल वो हो, इंसेक्टिसाइड्स या फिर पेस्टिसाइड्स जो छाटे गए हैं वो पानी हो जो खेतों से आता है, तो वो जो ऐसा पानी जो दूषित हो उसको कंटामिनेटेड वाटर कहते हैं। तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन है, वाटर कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सीवेज जो ब्रैकेट में है वो भी पूरा लिखना है, इज कॉल्ड कंटामिनेटेड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 वाटर बॉर्न डिजीजेज। पानी से जन्म लेने वाली या पानी से पैदा होने वाली 3 बीमारियों का नाम लिखना है। राइट द सिम्टम्स ऑफ ईच टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम, और हर किसी के 3 और हर किसी के लक्षण लिखने हैं, 3 डिजीज लिख के। तो अगर आपने वो टेबल बना दी हो तो आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है, और जिसने भी वो टेबल नहीं बनाई है उसको वो टेबल पूरी की पूरी बनानी है। कौन सी टेबल पता है ना आपको? ये जो टेबल है, ठीक है, वो आपको पूरी की पूरी बनानी है। इसमें 4 डिजीजेज है, आपकी 4 हो जाएंगे, उसमें 3 ही बताया तो 1 एक्स्ट्रा हो जाएगी। आप ये टेबल बना लेना डिजीजेज वाली, जिसने नहीं बनाई है वो बना लेना और जिसने बनाई है वो नहीं बनाएंगे तो चलेगा, खाली क्वेश्चन लिख देना। जो चिकनगुनिया डिजीज है उसके लक्षण क्या होते हैं? तो ये बहुत ही इजी है। आप जैसे कि हमको हाई फीवर आना, उसके बाद में हमारे हाथ पैर दर्द करते हैं, बॉडी पेन होती है, टायर्डनेस, थकान लगती है। ठीक है, इसके बारे में आप आपके फैमिली मेंबर से भी पूछ के लिख सकते हैं क्योंकि किसी ना किसी को आपकी फैमिली में चिकनगुनिया कभी ना कभी हुआ ही होगा और ये बहुत ही मतलब मलेरिया जैसी डिजीज होती है, इसमें भी मलेरिया जैसे ही सिम्टम्स होते हैं लगभग। बहुत ज्यादा बुखार आता है, बहुत ज्यादा हाई फीवर होता है इसमें। तो आपको 2-3 सिम्टम्स लिखने हैं। हाउ इज मलेरिया कन्फर्म बाय अ ब्लड टेस्ट? ब्लड टेस्ट के द्वारा मलेरिया कन्फर्म कैसे होता है?
मतलब कन्फर्मेशन कैसे है कि इसको हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको लिखना है कि वो जो पैराग्राफ था ना, उसी के नीचे आपको आंसर मिल जाएगा, उसी के अंदर कि जो माइक्रोस्कोप होता है उसके नीचे हमारा जो ब्लड होता है, जो हमारा टेस्ट करने के लिए ब्लड लिया जाता है, उसको ब्लड को रखा जाता है, उसमें अगर मलेरिया के जर्म्स दिख जाते हैं तो ये कंफर्म है कि हमको मलेरिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि द टेकन ब्लड ऑफ द पेशेंट इज पुट अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड देन इफ द जर्म्स ऑफ मलेरिया आर सीन इन दैट ब्लड दिस इज कंफर्म दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। आप उस पैराग्राफ को पढ़िएगा और अच्छे से आंसर लिखना। व्हाट आर द स्टेप्स टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीजेस? पानी से जन्म लेने वाले या पानी से पैदा होने वाले डिजीजेस को रोकने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं? सबसे पहला तो हम जो कंटामिनेटेड वाटर होता है उसको पैदा ही ना होने दें। हम जो रिवर बैंक्स वगैरह होते हैं उसके आसपास अच्छे से सफाई रखें। अगर हमारा घर वहाँ आसपास है तो हम सफाई रखें, कूलर वगैरह को साफ करें, ठीक है ना। फ्रिज के नीचे की जो ट्रे वगैरह होती है उसको अच्छे से साफ करें। आसपास में अगर कहीं ग्राउंड है तो वहाँ पानी है, उसको पानी को वहाँ जमे ना रहने दें। और जो मॉस्किटो का ब्रीडिंग ग्राउंड होता है, जहाँ पर पानी जम गया है और वहाँ पर मॉस्किटो अंडे दे रहे हैं, तो हमको उनको डिस्ट्रॉय कर देना है, या फिर हमको ये नौबत ही नहीं आने देनी है कि कहीं पर भी पानी जमा रहे। ये सारे पॉइंट्स आपको इंग्लिश में लिखने हैं। और ये तो हमने पूरे चैप्टर में यही पढ़ा है कि मॉस्किटोज के जो ब्रीडिंग ग्राउंड होता है जहाँ पर वो अंडे वगैरह देते हैं उसको किस तरीके से रोका जाए, तो आपको वो सब लिखना है। नेक्स्ट है लुक एट द गिवन पिक्चर शोइंग डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज इन अ पॉन्ड एंड फॉर्म फ्रेम 3 क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चन नोटबुक में नहीं करना है, इसका आंसर मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। इसको देख के 3 क्वेश्चन बनाने हैं। कोई भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि व्हाट द 3 men आर डूइंग। तो एक जो है वो क्या कर रहा है, वहां पर पानी के अंदर कचरा फेंक रहा है, दूसरा पानी के अंदर ही कपड़े धो रहा है, तीसरा जो उसकी काऊ है उसको पानी के अंदर ही नहला रहा है। दूसरा क्वेश्चन हम बना सकते हैं कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दिस एक्टिविटीज। ऐसी एक्टिविटीज करने से हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम ये पानी पियेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, ये प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद में हम लिख सकते हैं कि व्हाट आर दैट पाइप्स, व्हाट इज कमिंग फ्रॉम डेट पाइप्स। वो जो पाइप्स हैं दिख रहे हैं यहाँ पर, उनके अंदर से क्या आ रहा है, सीवेज, जो दूषित पानी है वो वहां पर आ रहा है नदी में डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिम्टम्स ऑफ सम डिजीजेस आर गिवन बिलो, रीड द सिम्टम्स एंड आइडेंटिफाई द डिजीज। यहाँ पर कुछ एक बीमारियों के लक्षण दिए गए हैं, हमको उन लक्षणों को जान के बीमारी का नाम लिखना है। पहला है येलोविंग ऑफ आइज, सबसे पहले यही पढ़ा था, जॉन्डिस। अगर आंखें पीली हो जाती है तो जॉन्डिस मतलब पीलिया होता है। नेक्स्ट है लूज वाटर स्टूल्स मोर देन 4 to 5 times अ डे। दिन में 4 से 5 बार लूज वाटर स्टूल्स, एकदम पतले पतले हमको अगर दस्त लग रहे हैं तो वो कौन सी बीमारी होगी, कौन सी होगी, डायरिया। उसके बाद में है पेन इन द स्टमक एंड रिड्यूस्ड एपेटाइट। अगर आपको जो आपका स्टमक है उसमें पेन हो रहा है तो कौन सी डिजीज होगी, वॉर्म इन स्टमक, पेट में कीड़े पड़ जाना। उसके बाद में सडन पैरालिसिस इन लेग, जो हमारे पैर है उसमें अचानक से लकवा हो जाना, तो क्या होगा, पोलियो। ठीक है, चारों के चारों डिसीजेस। उसके बाद में है हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अवर सेल्स एंड अदर्स फ्रॉम मलेरिया। हम अपने आप को और हमारे घर के दूसरे मेंबर्स को या फिर किसी को भी मलेरिया होने से कैसे बचा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो 4 पॉइंट्स दे रखे हैं उसमें ये चारों पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन भी किए हैं, तो आप इनको एक बार पढ़िएगा और फिर इन चारों पॉइंट्स को आपको नोटबुक में लिखना है। आपको पहले लिखना है कंट्रोल ऑफ मलेरिया और फिर उसके बाद में चारों पॉइंट्स लिखने हैं, जिसमें हमको फुल ड्रेस पहन के सोना है, रात को मस्कीटो नेट्स यूज करने हैं, क्रीम्स और कोइल्स का यूज करना है और मच्छरों को घर के अंदर आने से रोकना है, जिससे हम हमारी जो विंडोज है उसमें वायर नेटिंग को फिक्स करें ताकि मच्छर अंदर नहीं आ पाए। ये चारों पॉइंट्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन द गवर्नमेंट and people at home prevent malaria by destroying mosquitoes and their eggs in the breeding places। जो सरकार है वो और जो लोग हैं वो अपने घरों पर मलेरिया से बचने के लिए जो मॉस्किटोज होते हैं उनके जो अंडे होते हैं और या फिर जो उनके अंडे देने का प्लेस है उसको किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ताकि हम मलेरिया से बच सकें। तो सीधा सा आंसर है कि हम हमारे घर में या फिर हमारे घर के आसपास कहीं पर भी पानी इकट्ठा नहीं होने दें। हमको लगता है कि अगर ये प्लेस है जहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है और ये मॉस्किटो का ब्रीडिंग ग्राउंड है तो हम उस प्लेस पर मिट्टी डाल दें, उस प्लेस को अच्छे से
मिट्टी या फिर सीमेंट वगैरह से भर दे, कहीं पर भी पानी नहीं भरने दे। बहुत ही इजी है ये तो, आप सभी को पता है कि क्या क्या करना चाहिए। हमको है ना हमारे घर में अच्छे से सफाई रखनी चाहिए, घर पे ही नहीं घर के बाहर भी, रोड्स वगैरह पर गंदगी नहीं फैला। अगर हम गंदगी नहीं फैलाएंगे तो मच्छर आएंगे ही नहीं। और जहाँ तक रही बात पानी भरने की गड्ढों में, तो हम हमारे घर में या फिर घर के आसपास कहीं भी छोटे मोटे गड्ढे जहाँ पर पानी भर रहा है, तो उसको हम नगर पालिका से कंप्लेंट करके उन खड्डों को हम भरवा सकते हैं। और अगर हमारे बस का हो तो हम भी हमारे फैमिली मेंबर्स को बोल के करवा सकते हैं, क्योंकि देश को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है। अगर हम देश में रह रहे हैं तो देशवासियों की भी जिम्मेदारी है कि वो देश के प्रति थोड़ी सी चिंता करें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सही बात है ना बेटा? तो इसी के साथ में हमारे चैप्टर का एंड होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और जब मैंने आपको एक्सप्लेन किए क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कॉल करके या फिर कमेंट सेक्शन में आपका जो डाउट है उसको पूछ के मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।